नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरे में मेरे सहयोगी राजेश, डिजिटल विंग से दिव्या। और आज उनका इसरार इस बात पर कि ईपीएफ पर बात की जाए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, इसको लेकर सरकार ने नियम में बदलाव किया है। इशारा दे दिया था वित्त मंत्री सीतारमन ने, निर्मला सीतारमन, जब उन्होंने ये कहा था कि ईपीएफ पर अभी तक आपको जो ब्याज पर कर राहत रहती थी वो अब नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इसको अमल में कैसे लाया जाएगा, क्योंकि ये एक पेचीदा मसला होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अब जो नियम बना है 31 तारीख को ये नोटिफाई किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसको नोटिफाई किया। ये 60 के दशक का जो इनकम टैक्स का नियम था उसमें तब्दीली की गई, अमेंडमेंट करके उसमें एक 9D को एक इंसर्ट किया गया, उसमें डाला गया और ये कहा गया कि अब 2.5 लाख रुपए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और 5 लाख रुपए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सालाना अपनी तरफ से अपने खाते में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में, वीपीएफ में, तो उसमें जो पैसा अतिरिक्त जमा कर रहे हैं उस पर मिलने वाला ब्याज अब कर मुक्त नहीं होगा, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर से समझा। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा करना, 2.5 लाख रुपए इस पर कोई टैक्स नहीं लगना, इसके इंटरेस्ट पे उसको हटा दीजिए। ये जो 50,000 रुपए अतिरिक्त आपने जमा कराए हैं, इस 50,000 रुपए पर सालाना करीब 4,500 के आसपास टैक्स बनेगा, अगर इसको 8.5 के आसपास कैलकुलेट करें। और मान लीजिए कि आप टैक्स के 30% वाले ब्रैकेट में आते हैं, तो उसके हिसाब से, उस मार्जिन के हिसाब से आप 30% के लिए एलिजिबल हैं। तो आप करीब 1,300 रुपए के आसपास आपको टैक्स देना है। अब क्लियर? इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 5 लाख तक तो उनको इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर जो जमा कराएंगे ईपीएफ, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसमें मतलब उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इतने सालों से चली आ रही इस व्यवस्था को सरकार ने छेड़ा क्यों? प्रोविडेंट फंड को ये माना जाता है कि लोगों के लिए ये बाद के लिए एक राहत की तरह होती है, उनको कुशन देती है, और तब जब उनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है तब इससे पैसे निकाले जाते हैं। एक्चुअली सरकार ये महसूस कर रही थी कि इस प्रोविजन का फायदा वो लोग उठा रहे हैं कई, हालांकि इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ईपीएफ के पूरे यूनिवर्स की अगर आप बात करें तो इसमें सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो इस तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि इसमें, क्योंकि हर एक फेज पर, हर एक स्टेज पर इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है टैक्स से। जब आप पैसा जमा कराते हैं उसमें इंटरेस्ट बनता है, फिर उसके बाद जब आप उस पर फिर से इंटरेस्ट अगले साल बनता है उस जमा हुई रकम के ऊपर, प्लस ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग उसमें मिलता है। फिर जब आप निकालते हैं, मतलब इसमें किसी भी चरण में टैक्स बनता नहीं है। तो लोग क्या कर रहे थे, इसका फायदा उठाकर टैक्स से बचने के लिए यहाँ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इसमें एक सीमा निर्धारित की जाए कि मिडिल क्लास जिसको इसकी ज़रूरत है वो इसका फ़ायदा उठा पाए, लेकिन वो लोग जो अपर लेवल के, अपर ब्रैकेट में आने वाले लोग हैं, धनाढ्यता के हिसाब से उनको ए कैटेगरी में अगर आप रखते हैं, वो लोग अगर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो फ़ायदा ना उठाया जाए सिस्टम का। जो ज़रूरतमंद है उनको फ़ायदा मिले, लेकिन वो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है वो इसका ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर फ़ायदा उठा लें, ऐसा ना होने पाए। ये बात सुनिश्चित करते हुए सरकार ने इनकम टैक्स में ये संशोधन किया, उसकी धाराओं में ये संशोधन किया, और अब इनकम टैक्स अधिनियम में इस संशोधन के बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए तक की छूट होगी। उसके ऊपर जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो उस पर आने वाला जो ब्याज है उस पर कर लगाया जाएगा। और इसकी कंप्यूटिंग कैसे होगी, इसकी गणना जाहिर है आसान नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने प्रावधान ये किया है कि मार्च 2021 तक ईपीएफ में जो पैसे जमा थे उसमें पुराने वाले में कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ये जो नियम बना है ये 21-22 इस वित्त वर्ष के लिए, इसमें जो पैसे जमा कराए जाएंगे अगर वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो उसमें मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। और इसके लिए एक ही व्यक्ति के लिए 2 तरह के खाते खुल जाएंगे। मसलन अगर आप 2.5 लाख के अंदर अंदर करते हैं तो आपका वही खाता चलता रहेगा, लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए से अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये 2.5 लाख 21-22 के से शुरू होकर इसमें अलग से गणना शुरू होगी और इसमें आपका कर लगाया जाना शुरू होगा, ताकि पहले वाली जो रकम है या उसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो कर से मुक्त ही रहे, जो पहले प्रावधान था। लेकिन अब अगर आप 2.5 लाख से ऊपर जमा कराते हैं तो उसमें आपको ऊपर जमा 2.5 लाख की लिमिट के ऊपर जमा किए हुए पैसे पर मिलने वाले टैक्स पर मिलने वाले कर पर माफ कीजिए टैक्स चुकाना पड़ेगा। और एक बार फिर से ये स्पष्ट किया गया है कि इससे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का फायदा उठाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ टैक्स को इवेड करने की नीयत से जो लोग यहाँ पर पैसे जमा करा रहे थे, आवश्यकता से ज्यादा पैसे जमा करा रहे थे, उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए ये नियम लाया गया। मैं तो गणित और गणनाओं के मामले में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपको उम्मीद करता हूँ कि समझा पाया हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं गणित और गणनाओं के मामले में तो हो सकता है आपको ये बातें विशेषकर वीडियो 2 बार देखना पड़े।